बाय द वे, काउंट कैसे काउंट करें वो पता नहीं। एक या दो लोग के जीवन में और बदलाव आ गया, और पॉजिटिव चेंजेस, और कृपा, जो असंभव होता था वो सब होने लग गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हर किसी के जीवन में बदलाव है, हर किसी का जीवन सुधरते जाए, अच्छा है। परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए, हर किसी ने ये अनुभव किया होगा, जिनके भी जीवन में बदलाव आया है, स्पेशली वो लोग अवश्य अनुभव किए होंगे कि देखिए, जब तक आप स्वीकारते नहीं हैं तब तक तो अच्छा चीज़ सब कुछ अच्छा नहीं होता है। और जब स्वीकार्यता आती है, जब सुनने लगते हैं, तो अपने आप ही सब कुछ बदलने लगता है। एक्चुअली में बात कैसा है ना, सारी प्रकृति कृष्णा के ही कहे पे चल रही है। मालूम है, मेरे को संघर्ष भी करना पड़ता है, वो मात्र इसलिए क्योंकि आप लोग जो बताते हैं कि हम तो आपके अनुसार चलना चाहते हैं, वो मेरे अनुसार नहीं चलते, तब संघर्ष करते हैं। अगर आप मेरे अनुसार चलने लग जाए तो आपका जीवन तो परिवर्तित होगा ही होगा, मेरा जीवन भी परिवर्तित होगा, जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। और ये हमेशा ही होता है। अच्छा है, सब कोई अपने अपने जीवन में बदलाव अनुभव करे, हैं। कल कुछ लोगों ने किया, आज कुछ लोग कर रहे हैं। कीजिए और अच्छा कीजिए, परंतु लक्ष्य को मत भूलिएगा, हैं। लक्ष्य को मत भूलिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, सब कुछ हो जाएगा, हैं, लाभ भी मिल जाएगा, परंतु लक्ष्य को भूल गए, फिर क्या होगा, सब मिल मिला के सब बर्बाद, सब बर्बाद भी होगा। ठीक है, तो वो मत कीजिए, बस उतना मत कीजिए, दृढ़ता से चलिए। देखिए, आप सोच के देखिए, ये आपके सामने प्रमाण है। ग्रुप में कितने लोग जुड़े हैं? अब जुड़े हुए हैं, देखिए दो बातें हैं, मैं मान भी लिया, जबरदस्ती जोड़ दिए गए, ठीक है, एक बार मान लिया, जबरदस्ती जोड़ दिया, हमने किसी को जबरदस्ती प्रेशराइज करके उसमें जोड़ दिया, ओके। बहुत लोग तो खुद ही अपने लिंक से ज्वाइन किए। एनीवेज, अगर किसी ने जोड़ा है तो वो नंबर कितना होगा, वो करीबन 100, 150, 200 होगा, उससे अधिक नहीं होगा, बाकी सब कोई खुद ही जुड़े। एनीवेज, वो भी एक बार के लिए मान लिया। आप सोच के देखिए, अभी भी इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, कितने लोग सुनने के लिए तैयार है। वो मालूम है कब है? वो तब है जब पूर्ण रूप से एश्योरेंस आ रहा है, 18 दिन सुनिए, जीवन परिवर्तित देखिए। वो तब है जब हर एक व्यक्ति बोल रहा है मेरा सारा जिज्ञासा उत्तर हो गया। वो तब है जब पोल में सारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। आज तक कोई भी पोल में मेरे लिए तो कोई नेगेटिव आंसर नहीं। देख रहे हैं ना ये सब कुछ, है? सही बात है ना? कोई भी ऐसा जिज्ञासा तो नहीं रहा है कि जिसको उत्तर नहीं किया है। वो तब है जब कोई अश्रद्धा भी रखता है, उसके लिए भी एक स्पेशल सेशन रखे था आज। पता है ना, सबने देखा ना? देखा था ना? यस नो? देखिए, मुझे अपने जिस रास्ते में मैं खड़ा हूं ना, मेरे को कोई संशय नहीं है, मेरे को कोई डाउट नहीं है। दुनिया में किसी को डाउट हो ना हो, हमको नहीं पता, हमको अपने रास्ते पे कोई डाउट नहीं है। लोग नहीं सुनना चाहता है, वो उसका गलती है। कोई मूर्खता में अपना जीवन बर्बाद करना चाहता है, जाओ बर्बाद करो, हम क्या करें? हम क्या करें? हम क्या करें? लोग बोलेंगे नेटवर्क खराब है, ये खराब है, यूट्यूब का लिंक भी खराब है, वो भी नहीं देखा जाता। ये सत्य है, लोग नहीं सुनना चाहता। अब प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, हम गुरु से द्वेष करते हैं, हम कृष्णा से भी द्वेष करते हैं, ये सत्य है, ठीक है। तो लोग नहीं सुनना चाहते, अब हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, हम अपना प्रयास करते रहेंगे। हमको मालूम है अधिकाधिक लोग ऐसे ही होंगे, जुड़े जुड़े, नहीं जुड़े नहीं जुड़े, ठीक है। हमारा मन किया, हम जुड़ गए, है ना? समर्पण का कोई बात नहीं है, आज्ञा पालन का कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं।
शुद्धता का कोई मतलब ही नहीं है। 2 दिन अभी भगवत गीता क्लासेस हुई है ना, 2 दिन, मैं गारंटी लेता हूँ। ये नए लोगों के सामने बोलना थोड़ा खतरनाक है, इसलिए मैं नए लोगों के सामने नहीं बोलता, परंतु सत्य यही है। अगर मात्र कोई 2 दिन सुन ले, तो अगर कोई भी समझदार व्यक्ति हो, कोई भी समझदार व्यक्ति हो, वो 2 दिन सुनने के बाद जीवन का साथ नहीं छोड़ेगा। आप लोगों ने तो 18 दिन सुनने के बाद फिर एडवांस क्लासेस फिर कंटिन्यू किया ना। अधिकाधिक लोग तो वही होंगे, कम लोग होंगे जो बाद में जुड़ते चले गए। परंतु मात्र कोई 2 दिन सुन ले तो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, इस तरीके का है। पर ठीक है, अब गलत बात है, लोग स्वीकारना नहीं चाहता, गलत बात है, लोग साथ नहीं रहता और समर्थन करता नहीं, गलत बात है ये सब। पर क्या करें, ये इसी प्रकार का है। उससे भी गलत तो ये है, जिन किन्हीं को बदलाव अनुभव होता है, वो भी एक समय के बाद समर्पण खो देते हैं। मालूम है, मैं सच बता रहा हूँ, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, कोई बुरा मत मानिएगा। अगर आपको बदलाव अनुभव हुआ है, उसके बाद भी आपने रास्ता छोड़ दिया ना, आपने रास्ता छोड़ दिया ना, अब आपको कौन बचाएगा ये आपको भी नहीं पता है। आप हो सकता है कभी नहीं बचे, ये भी संभव है। भगवान स्वयं तो नहीं आएंगे, इतने तो शुद्ध नहीं है आप, तो भगवान ने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। हम तो सीधा बोल रहे हैं, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद रिप्रेजेंटेटिव, हम तो उनको रिप्रेजेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, अब आप उसका भी नहीं सुन रहे, आपको कौन बचाएगा? एक्चुअली में आप भगवान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, भगवान को ही नहीं सुन रहे, कौन बचाएगा? ठीक है, तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके सबको इस समय से जुड़ा कीजिए, समर्पण के साथ जुड़ा कीजिए, हिला मत किया कीजिए, डरा मत किया कीजिए। हर किसी के जीवन में बदलाव अधिकाधिक आ ही रहा है, हर दिन आ ही रहा है, और धीरे धीरे और अच्छे हो ही जा रहे हैं। अच्छा है ना, क्या बुरा है? मालूम है, जिन जिन को श्रद्धा में कमी हुई ना, जिन जिन को श्रद्धा में कमी हुई, उनमें बदलाव नहीं आ रहा है, और जिन जिन की श्रद्धा बढ़ी है उनमें बदलाव आया। सही बात है, अनुभव किया है। जब जब श्रद्धा में कमी हुई है तब तक बदलाव नहीं आया है ना, क्योंकि ये मेरे पे श्रद्धा नहीं है। कृष्णा बोलते हैं और श्रद्धालु को प्रकट नहीं होता, ये कृष्णा बोलते हैं, और श्रद्धालु को प्रकट ही नहीं होता। अब अश्रद्धा मेरे पे कर रहा है, कृष्णा की बातों पे कर रहा है। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। कृपया करके श्रद्धालु रहिए, अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो बताते रहिए, अगर कोई जिज्ञासा रहे तो पूछते रहिए। हमने तो नए लोगों की जिज्ञासाओं के लिए एक स्पेशल सेशन रखा था आज। रंजना माता जी आज आई थी, आप लोग जानते होंगे, रंजना माता जी को तो जानते हैं। रंजना माता जी आई थी, बाकी बहुत कम लोग आए थे। ठीक है, अब कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई जानना ही नहीं चाहता, कोई बदलना ही नहीं चाहता, कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता, वो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम सही बोल रहे हैं, सुनना भी नहीं है। अरे आपके जीवन का कष्ट है, हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, चाहिए ही नहीं हमको। जाओ संघर्ष करो, बीमारी आपको, दवाई हम दे रहे हैं, दवाई मेरी काम करती है, नहीं हमको चाहिए ही नहीं, जाओ संघर्ष करो। और क्या बोलो, कृपया करके मान जी। चलिए, जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें एंड कंटिन्यू करते हैं। हाँ, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुवाद। महर्षि नारद ने जारी रखा, जब मैंने उसके अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो वह मुझ पर बहुत क्रोधित हुई और मुझे गंभीर रूप से शाप दिया, क्योंकि मैंने उसके अनुरोध को इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मैं लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रह सकूंगा। तात्पर्य,
महर्षि नारद मुनि का एक आध्यात्मिक शरीर है, इसलिए वृद्धावस्था, रोग, जन्म और मृत्यु उन्हें प्रभावित नहीं करते। नारद परमेश्वर के सबसे दयालु भक्त हैं और उनका एकमात्र व्यवसाय समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण करना और ईश्वर चेतना का प्रचार करना है। दूसरे शब्दों में उनका व्यवसाय सभी को वैष्णव बनाना है। परिस्थितियों के तहत आमतौर पर उनके लिए प्रचार के लिए आवश्यक समय से अधिक समय तक एक स्थान पर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपनी स्वेच्छा से पहले से ही समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। काल कन्या के श्राप को सौभाग्यशाली बताया गया है। नारद मुनि की तरह भगवान के अन्य कई अन्य भक्त भिन्न-भिन्न स्थानों और भिन्न-भिन्न ब्रह्मांडों में भगवान की महिमा का प्रचार करने में लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्तित्व भौतिक नियमों के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये प्रचार के बारे में आ रहा था, इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने प्रचार डाल दिया। अच्छा है, प्रचार करने का कोशिश करते रहिए। करते रहिए। देखिए, हमको कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा कोई क्वालिफिकेशन हो जाए या हमारा कोई सम्मान कर दे, हमारा कोई एक पोजीशन मिल जाए। हमको ये सब कुछ नहीं, हमको ये सब कुछ नहीं। बस कृष्णा प्रसन्न हो जाए, बस राधा रानी महारानी पे, बस इतना ही चाहिए। कल राधा अष्टमी है, श्रीमती राधा रानी महारानी का अपीयरेंस डे। सब कोई 12 बजे तक प्लीज फास्ट कीजिएगा। अभी रात को पा लीजिए जो पाना है, ठीक है। जो उठ सकता है, जिसको पाना रहे, सुबह उठ जाइएगा। 1 घंटा 36 मिनट का समय तो होता ही है, जानते ही हैं। 1 घंटा 36 मिनट पहले तक पा लीजिएगा, है ना, सूर्योदय से। और बस 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे तक फास्ट है। यथासंभव निर्जला रखने का कोशिश कीजिए। राधा रानी महारानी कल प्रकट हो रही है। सही मायने में अभी कुछ महिमा नहीं कर पा रहा, कोई कार्य नहीं कर पा रहा, पर कार्य करना है। बहुत पीड़ा है इस बात, कार्य करना। मतलब देख रहे हैं ना, लोग ऐसे अधम हो गए हैं। जो भगवान की बातों को मानते ही नहीं है, भगवान के बारे में जानना ही नहीं चाहते। आप लोगों ने कितने सारे संबंधियों को जोड़ा ना, सबने कितना एफर्ट लगाया। और इतना एफर्ट लगाने के बाद भी क्या, वो सब सुनना ही नहीं चाहते, वो संघर्ष समाप्त करना ही नहीं चाहते। देखिए, सत्य को स्वीकारना चाहिए, पर हतोत्साहित फिर भी नहीं होना चाहिए। सत्य को स्वीकारेंगे, दर्द होगा, परंतु हतोत्साहित मत होइए। उत्साहित तो ये कि हमको और काम करना है। आप सोच के देखिए ना, कुछ भी नेगेटिव है क्या? अभी तक कुछ भी नेगेटिव है? लोग बोल सकता है कि हमको समझ में नहीं आता। कोई एक व्यक्ति है जो बोले कि मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक? एक व्यक्ति है, एक संबंधी है कोई बोले कि नहीं समझ में आता? हमारा कार्य ये थोड़ी ना है कि हम आपके कर्ण प्रिय बात बोले। हमारा काम ये है कि शुद्ध बात बोले, जो आप स्वीकार भी कर लें, आप अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखें। अब लोगों में स्वीकार्यता है ही नहीं, स्वीकार करने की क्षमता ही खो चुके। सही और गलत दोनों में भेद कर ही नहीं पाते।
परंतु देखिए क्या है, भगवान देख रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरे को कोई इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो बताते रहा कीजिए, कुछ नहीं एक्सप्लेन होता रहता तो बताते रहा कीजिए। मैं सच बता रहा हूं, आज आया था आत्मा, आत्मा विषय था। आत्मा के बारे में समझा पाना और समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। पता नहीं आप लोगों को क्या इंटरेक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ। किसी व्यक्ति को आत्मा के बारे में समझा पाना जो नहीं जानता, इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट है कि कोई मानने से ही सब इनकार कर दे, फिर क्या कीजिएगा। फिर भी आज के दिन में आप देखे होंगे, आज की क्लास में 5 से 7 मिनट में आत्मा पे लिया, उससे ज्यादा नहीं। और लोगों ने फिर जिज्ञासा भी नहीं पूछी। मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता कि बोलते समय तो सब बोलेंगे सब समझ में आता है, सब समझ में आता है, जुड़ते समय जुड़ेंगे नहीं। आप बोलिए, ऑनेस्टली बोलिए, जो नहीं समझ में आता बोलिए, हम समझाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जिस किसी को कोई भी बात नहीं समझ में आती है, हम समझाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में भी किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है तो पूछा कीजिए। हाँ 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 नहीं चाहिए हमको। हमको ये चाहिए कि आपके अंदर पूर्ण रूप से बदलाव आ गया, आप चेतना में शुद्ध हो गए, आप भगवान से प्रेम जागृत कर रहे हैं, अब आप जीवन को सार्थक बनाएंगे और जीवन के लक्ष्य के लिए चल दिए। हमको ये चाहिए। सबको ही प्रचार करने का कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। अगर लोग नहीं स्वीकार रहे हैं कोई बात नहीं, हो सकता है धीरे 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 या किसी दिन कुछ हो जाए और वो स्वीकारने लग जाए। भगवान ही व्यवस्था बनाएंगे। और अगर नहीं भी होता है तब भी हम शुद्ध के मापदंड पे खड़े रहेंगे, जिसको जुड़ना है जुड़ जाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सारा कार्य किया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य मालूम है हम लोगों के लिए। देखिए, जो समय श्रवण किए और तर गए वो अलग है, परंतु हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि उन्होंने शुद्ध वचन बोले तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सुने तो परंपरा आगे बढ़ी। कोई शुद्ध बोलेगा ही नहीं तो हम सुनेंगे कहां से, और जब हम शुद्ध सुनेंगे ही नहीं तो जीवन को सार्थक बनाएंगे कैसे। अरे कितना भी अच्छा बोल लेंगे, आप सुनिएगा ही नहीं, आपको समझ में आएगा ही नहीं। पूरा दुनिया हमको वाहवाही करने लग जाएगा पर स्वीकारेगा कोई नहीं, तो क्या लाभ है ना। देखिए, पूरा मत मानिए, मैं एक एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ। अक्षिता माता जी देखिए, वो ऋतुल माता जी जुड़ी थी ना, और सबके लिए एक एग्जांपल है। मात्र ये स्वीकार कर लेने से कि मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो शुद्ध मार्ग पे चलना स्टार्ट कर देंगे। या कोई प्रयासरत है, या तो भगवान के प्रति कुछ प्रेम हल्का सा जागृत भी है तो सही मार्ग पे चलना लग जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। सही बोल रहे हैं तो समर्पण कीजिए, और समर्पण नहीं कीजिएगा तो अपने आप गलत रास्ते चलिएगा। गलत रास्ते चलने के लिए कुछ स्पेशल करने की आवश्यकता नहीं है, गलत रास्ते ऑटोमेटिकली चलिए। सही रास्ते चलना मुश्किल होता है। मैं अक्षता माता जी को सुना नहीं रहा हूँ,
ये सबके लिए है। वो ऋतुल माता जी इसलिए क्योंकि पहले दिन आई और उनको प्रश्न का उत्तर मिल गया, है ना। हमारा जो प्रश्न है जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, हमको उत्तर नहीं मिल रहा है कहीं पे, हाँ ठीक है उत्तर तो मिल गया, सही बात है, एकदम सही बात है, प्रैक्टिकल है, परंतु समर्पण नहीं है। मालूम है वो जो उत्तर मिला ना, वो भी बहुत ज्यादा कोई लाभ नहीं करेगा, ऑल्दो कुछ लाभ होगा परंतु बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा नहीं, आप बोलती है, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो ये मत गलती से समझ लीजिए मैं अक्षिता माता जी के लिए बोल रहा हूँ या उनके लिए बोल रहा हूँ। मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हम तो किसी के गुण बता रहे हैं। कोई आया परेशान है, परेशानी का सॉल्यूशन मिला, आराम से खुश भी हो गया, इसका मतलब है कि अब स्वीकार कर लेगा। इतना आसान नहीं होता। सब कुछ हो जाता है, लोग सत्य नहीं स्वीकारना चाहता है, सब कुछ हो जाता है, लोग अपना अनर्थ नहीं मिटाना चाहते। भगवत प्रचारक का यही कार्य है कि चाहे कोई कैसा भी हो, सभी को सही मार्ग पे लेकर के आए। नारद मुनि अलग अलग तरीके से लेकर के आते थे, असुरों को और प्रोत्साहित करते थे, तो असुर और आसुरी कार्य करते थे और फंस जाते थे। परंतु हम लोगों का कार्य भिन्न है। हम लोगों का कार्य यही है कि हम शुद्ध मार्ग बताते रहें, लोग स्वीकारते रहें, हम बताते रहें, लोग स्वीकारते रहें, लोग चलते रहें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं, है ना। तो सबको ही स्वीकारिए, जीवन तो सार्थक बनेगा। परंतु आज मैं नए डिवोटीज को एक बात बोल रहा था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग भ्रम की अवस्था में सही को भी छोड़ देते हैं। बड़ा दर्द हो रहा था बोलते हुए, बात सही है बट बहुत दर्द हो रहा था। भ्रम की अवस्था में लोग सही को भी छोड़ देते हैं। इतने सारे लोग छोड़ दिए, सब भ्रम की अवस्था में ही छोड़े, इल्यूशन। ये सभी लोग अपने आप को सही जानते हैं। जिन लोगों ने छोड़ा ना, सब कोई अपने आप को सही जानता है। और वो सोच रहा है कि छोड़ देना ही सही था। परंतु आश्चर्यजनक बात यह है, जो उसका वो सही डिसीजन है वो किसी के सामने बता नहीं पाया। ऑलमोस्ट एवरीवन, सबके सामने बता नहीं पाया। इतना सही है पर सबके सामने बोल नहीं पाया, है ना। यही भटकाव की अवस्था है, क्या करें। भगवत भक्त को कोई श्राप नहीं दे सकता। भगवान को श्राप देना तो बहुत दूर की बात है। हम लोग सोचते हैं गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। भौतिकवादी लोग इस पर हंसी मजाक करते हैं, भक्त लोग इस बात को नहीं स्वीकारते। भगवान को कोई श्राप दे सकता है? भगवान लीला करते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं। तो भगवान ने ये व्यवस्था बनाई कि गांधारी भगवान कृष्ण को श्राप दे। देखने में, बाहर से देखने में ऐसा लगता है, बाहर से देखने में कैसा लगता है कि भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया, परंतु सत्य यही है, कोई श्राप नहीं दे सकता। ऋतुल माता जी, शायद आपकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, अक्षिता माता जी ने आपको बहुत जोर से याद किया तो आप आ गई। माता जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, देखिए दो बातें हो सकती है, मैं तुलने के लिए तैयार हूं। आप मेरे को जो तराजू में तोलना चाहती है ना, मैं तुलने के लिए तैयार हूं। या तो मैं सत्य बोल रहा हूं या तो नहीं बोल रहा हूं, सीधी सी बात है। तीसरा कुछ नहीं हो सकता, या तो सही बोल रहा है या तो नहीं बोल रहा। अगर मैं कृष्णा की बात बोल रहा हूं, अगर मैं शास्त्रों की बात बोल रहा हूं, अगर मैं सत्य बोल रहा हूं तो मेरी बात को मानिए।
अगर नहीं मान रही है तो इसका मतलब है आप कृष्ण को नहीं मान रही है। और अगर मैं शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूं तो सीधा सीधा एक्सपोज कर दीजिए और बोलिए ना, आपको जिस चीज का प्रूफ चाहिए मैं प्रूफ देने के लिए तैयार। मैं हर एक बात का प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। तो दोनों में से एक कीजिए, हमको प्रूव कर दीजिए, हमको प्रूव कर दीजिए कि हम झूठे गलत बात बोले, हम ये भी सुनने के लिए तैयार। परंतु ये गलत है, बात तो सही बोल रहे हैं, सुनेंगे नहीं, फिर क्या कीजिएगा मालूम है? प्लीज बुरा मत मानिए, मैं आप पे चोट नहीं कर रहा हूं, और ये कोई आप कोई गलत नहीं कर रही हैं। इस जगत में यही होता है, हम कितना भी अच्छा कर लें, हैं? मालूम है अभी भगवत गीता की सेशन चल रहा है, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, शायद आप जुड़ी हैं नहीं जुड़ी हैं पता नहीं। भगवत गीता के सेशन में 400 लोग हैं, ज्वाइन कितना किया? 40 लोग नहीं किया। 40 लोग पहले दिन भी ज्वाइन नहीं किया, 40 या 50 लोग पहले दिन भी ज्वाइन नहीं किया, 400 लोग हैं। और मालूम है कब? जब मैं अश्योर कर रहा हूं 18 दिन में पूर्ण रूप से जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, जितनी जिज्ञासा अनम्यूट करके पूछिए। स्पेशल सेशन ले रहा हूं कि अगर किसी को लगता हो कि भगवान कृष्ण की बातें स्वीकारना आपके लिए कष्टदायक है, आपको लगता हो भक्ति क्यों करे, तो हम आंसर करने के लिए तैयार है। एक स्पेशल सेशन ले रहे हैं। जब वो पोल में देख रहे हैं, हर बार पोल में सब कोई बोल रहा है कि समझ में आया, या तो हम फिर से ज्वाइन करेंगे, मतलब हम वीडियो देख लेंगे। पर उसके बाद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। जब कोई सही बोलता है तो हम इतना ही वैल्यू करते हैं आज के दिन में। अब प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को यही सारे व्यवहार के कारण इंडिया को छोड़ करके यूएस जाना पड़ा। आप सोच के देखिए, यही तो था। मैं इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसा कुछ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, परंतु यही है। पहले भी यही था, आज भी यही है। लोग सुनना ही नहीं चाहते। अभी कोई YouTube पे कुछ उल्टा पुल्टा चीज आ जाएगा, हैं? तो सब कोई बैठ करके 2-2 घंटा देखेगा, देखेगा ना? सही बात है ना? हैं? गलत बात है, देखेगा ना? भगवान की बातें सुनने में कष्ट हो जाता है। सोच के देखिए, भगवान की बातें तो सुनने में कष्ट हो रहा है ना? यही सारा कारण है, यही सारा कारण है कि भारत को विभाजन झेलना पड़ा। यही सारा कारण। मालूम है, भारत की व्यवस्था तो इस प्रकार से थी, कभी कोई विभाजित नहीं कर सकता था। कितना अच्छा व्यवस्था हुआ करता था, हैं? हाँ, मूवी देखिएगा ना, केरला फाइल्स, केरला स्टोरी, मूवी देखिएगा ना, वो देखिए ना, मूवी देखना इंतजार कर रहे हैं ना, देखिएगा, और रियलिटी जो है वो जीवन में उतारिएगा कि वही हो रहा है। तो ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? क्योंकि शास्त्र के बारे में पता ही नहीं। आज क्लास में बात कर रहे थे ना, भगवान के लिए काम कौन करना चाहता है? भगवान को तो एक वस्तु बनाए हुए है ताकि हमको जो चाहिए वो प्रदान कर दो, है? भगवान से किसी को प्रेम है? किसी को प्रेम नहीं है, झूठ बोलता है सब। सभी को प्रेम चाहिए, प्रेम भगवान से आ रहा है, भगवान से प्रेम करना नहीं है तो किससे प्रेम करोगे? ये सत्य है। तो देखिए, ये भी एक सत्य है कि कुछ लोग हैं, और मैंने ऋतुल माता जी में देखा, कुछ लोग हैं जो शास्त्रों को सही स्वीकारना तो चाहते हैं। ये लोग भी बहुत कम हैं। सही और गलत देखना भी बहुत कम लोग चाहते हैं। हमारे लिए ये अच्छा है ना, हम इसको पालन कर लेंगे।
हमको इससे लाभ हुआ है ना, और इसीलिए मालूम है क्या होता है, इसीलिए कोई बुरा मत मानिएगा, झाड़ फूक वाले लोगों के पास जाते हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है कि वो जो वो क्या मजारे होती है, मजारे, उस पर अधिकाधिक लोग, सनातनी लोग या हिंदू लोग, अधिकाधिक लोग वहां पे जाते हैं। जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है सनातनी है, हिंदू, वो लोग जाते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो तो बोलते हैं कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा ही नहीं है। जो कट्टर मुस्लिम होंगे ना, वो बोलेंगे धर्म का हिस्सा ही नहीं है, ये मकबरा तो बना ही नहीं सकता, मजार बना ही नहीं सकते, ये तो अलाउड ही नहीं है। वो बताते हैं ये तो अलाउड ही नहीं है, शास्त्र का हिस्सा ही नहीं है हमारे, कहां से बना दिया। परंतु हम लोग वाले लोग होते हैं, हमको कुछ भी करके लाभ होता है ना, तो वहां पे भी हम पहुंच जाते हैं। हाँ, हमको अपना शास्त्र तो पता है नहीं, और मालूम है ये लाभ कौन करा रहा है, ये लाभ माया देवी करा रही है। आप मूर्ख बनना चाहते हो, इसीलिए मूर्ख वाला स्थिति बनाती है माया देवी। जाओ मूर्ख बनो। एनीवेज, रिक्वेस्ट है कृपया करके सही को सुन लिया कीजिए, और नहीं सुनिएगा तो फिर कोई नहीं बचा सकता, माया देवी के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बिकॉज माया देवी बुरा मत नहीं कर रही है, कोई भी माया देवी को दोष ना दे, हम बुरा कर, हम बुरा कर। भगवान बुरा नहीं करते हमारे साथ, हम बुरा करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, फिर भी मेरे को मालूम है सत्य सुनना नहीं चाहते लोग, अब नहीं सुनना चाहते तो ठीक है। कैसे करेंगे, फिर भी हम प्रयास तो करते रहेंगे, आप लोग भी प्रयास करते रहिए। ठीक है, और चलिए। अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। एक मिनट माता जी, कौन सा श्लोक नंबर है? 23। ओके, यस। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। जब वह इस प्रकार मुझसे निराश हुई तो मेरी अनुमति से वह यवनों के राजा के पास पहुंची, जिसका नाम भय या डर था, और उसने उसे अपना पति स्वीकार किया। तात्पर्य: सबसे पूर्ण वैष्णव होने के नाते श्री नारद मुनि हमेशा दूसरों का भला करने के इच्छुक रहते हैं, यहाँ तक कि उसे भी जो उन्हें श्राप देता है। यद्यपि काल कन्या, काल की पुत्री को नारद मुनि ने अस्वीकार कर दिया था, उसे एक आश्रय दिया गया। निसंदेह कोई भी उसे आश्रय नहीं दे सकता था, लेकिन एक वैष्णव ऐसी अभागी लड़की को कहीं आश्रय देता है। जब जरा या वृद्धावस्था आक्रमण करती है तो हर कोई क्षीण और बिगड़ जाता है। एक ही झटके में नारद मुनि ने काल कन्या को आश्रय दिया और सामान्य कर्मियों पर प्रति आक्रमण किया। यदि कोई नारद मुनि के निर्देशों का स्वीकार करता है तो भय के सागर को उस महान वैष्णव की कृपा से बहुत जल्दी हटाया जा सकता है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए, एक कोई वैष्णव होता है, वो पतित से पतित की भी रक्षा करता है, वो उसकी भी मदद करना चाहता है। मदद वो मात्र इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो जब मदद करता है तो दूसरा कष्टों से निकल सकता है, नहीं तो दूसरा कष्टों से निकल ही नहीं सकता। कल परसों हम लोगों ने देखा था ना, गुरु के लिए, एक शुद्ध भक्त के लिए कभी भी पतितों को स्वीकार करने का कोई दायित्व नहीं होता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक गुरु के लिए, एक वैष्णव के लिए, किसी को कोई पतित है उसको स्वीकार कर लेना, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। परंतु फिर भी आप देखेंगे
जो गुरु होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो स्वीकारते हैं। किस लिए स्वीकारते हैं? क्योंकि अगर हम नहीं स्वीकारेंगे तो उसको कोई नहीं स्वीकारेगा। हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, परंतु कोई सत्य बोलना कहां चाहता है? सत्य बोलना कहां चाहता है? संघर्षों से मिटाना कहां चाहता है? नारद मुनि इस स्त्री की रक्षा कर ली है, बाकी कौन रक्षा करना चाहता है? जिसकी स्थिति खराब हो जाए उसकी कोई रक्षा नहीं करना चाहता। परंतु एक वैष्णव होता है वो फिर भी उसकी रक्षा करना चाहता है। पूरा विश्व में हम लोग इक्वालिटी का बात सुनते हैं, है ना? वोट देने में क्या होता है? सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, सुनते हैं ना? परंतु ये बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। एक इस प्रकार के वैष्णव द्वारा ही सही और गलत का निर्णय होना चाहिए। इसीलिए पहले का जमाना ऐसे ही था ना। अभी बता रहे थे कि भारत पे कोई हमला कर ही नहीं सकता था, कभी नहीं कर सकता था। क्यों? उस समय गुरु हुआ करते थे, राजगुरु हुआ करते थे, राजा से भी ऊपर स्तर हुआ करता था उनका। राजगुरु जो बोलते थे वही होता था, राजा जो बोलता था वो नहीं होता था। राजगुरु अगर राजा की बात को काट दे तो राजा की बात कट जाती थी, राजगुरु की बात सही हो जाती। तो पहले किस पे चलता था? गुरु के कहे चलता था, सब कुछ गुरु के कहे पे चलता था। और गुरु शास्त्र को जानता था तो सब कुछ शास्त्र के कहे पे चलता था। शास्त्र कृष्णा से भिन्न नहीं है तो सब कुछ कृष्णा के कहे पे चलता था। हैं? क्या है? प्रभु जी आपके उस दिन की सॉल्यूशन मुझे हेल्प मिली ट्रूली, बट मुझे ज्ञान नहीं है डेली ज्वाइन करने का एसेंस क्या है। आई एम वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, मैं बताऊंगा। 10 बजे पूछिएगा, सब बताऊंगा। तो पहले क्या होता था? पहले यही व्यवस्था होती थी। अब ये व्यवस्था को कोई तोड़ सकता है? राजा भी शास्त्र के कहे अनुसार चल रहा है, राजा भी कृष्णा के कहे अनुसार चल रहा है। और राजा कृष्णा के कहे अनुसार चल रहा है तो पूरा राज्य कृष्णा के कहे अनुसार चल रहा है। प्रजा में कोई भक्त हो या ना हो, सब कृष्णा के कहे अनुसार चल रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में कोई तोड़ कर सकता था? कोई वाद विवाद हो सकता था? नहीं, बहुत स्मूथली चलता। परंतु ये टूट क्यों आया? क्योंकि हम कृष्णा की बातों को स्वीकार करना छोड़ दिए अपने हित के कारण। जिस प्रकार से भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आ गए, वैसे ही इस प्रकार के कुछ राजा को कुछ लोभ दे दिया गया, वो राजगुरु की बातों को छोड़ दिया, वो शास्त्र की बात, कृष्णा की बात को छोड़ दिया और अपने मन के अनुसार कार्य करने लग गया। आज भी हम यही कर रहे हैं, आज भी हम यही कर रहे हैं। हम अपने मन अनुसार कार्य कर रहे हैं। जब मन अनुसार कार्य करेंगे तो संघर्ष करेंगे। किसी का भी मन शुद्ध थोड़ी ना है, स्ट्रगल करते रहिए। स्ट्रगल करते रहिए, मन के अनुसार कार्य करना है, गारंटीड स्ट्रगल। तो एक वैष्णव सभी की रक्षा कर लेता है, सभी को बचा लेता है, समाज को बचा लेता है, देश को बचा लेता है, दुनिया को बचा लेता है। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में कृष्णा के नाम का प्रचार करके सभी को प्रेम में स्थित करके कितने सारे युद्धों को टाल दिया, कितने सारे वाद विवादों को टाल दिया। एक वैष्णव कर सकता है, बाकी लोग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता।
आप सोच के देखिए, क्या यूएस कितना पीछे पड़ा हुआ है, यूरोप कितना पैसा दे रहा है? रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। हमको रशिया और यूक्रेन वाले दोनों एक बात बोल दें, हम भगवान कृष्ण की बातों को मानेंगे, दोनों बोल दें हम आज युद्ध रुकवा देंगे। जैसे राजगुरु हुआ करता था ना, तो रशिया वाला भी बोल दे कि ठीक है, इस विषय पे हम राजगुरु की बात मानेंगे। यूक्रेन वाला भी बोलता है आज के आज ही युद्ध खत्म, और न सिर्फ युद्ध खत्म है, दोनों सौहार्द से रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? भगवान की बात माननी नहीं है, ठीक है, हमको संघर्ष करना है, हमको नहीं मानना है। वो कहावत है, हैप्पी विदाउट हरी, है ना? हरी के बिना ही हम खुश हैं। हमको क्या जरूरत है जी? भगवान का क्या जरूरत है? तो कल परसों शायद उवाचा में आया था, गॉडलेस सोसाइटी में हम जितना कार्य करते हैं, हम अपने संघर्षों को बढ़ाते हैं, है ना? तो यही है, गॉडलेस सोसाइटी बना दीजिए और संघर्षों को बढ़ा लीजिए, ठीक है? फिर कोई लाभ नहीं होगा, सब संघर्ष करते रहेगा, अनलिमिटेड संघर्ष है, अनलिमिटेड संघर्ष, ठीक है? ओके, चलिए संघर्षों को मिटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। आश्लेषा माता जी रीड किया नहीं ना? कीजिए। जी गुरुजी, किया। हाँ। राशि माता जी का तो नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ है। राशि माता जी बोलिए, आज अच्छा नेटवर्क है, बोलिए। फिर से कटा। श्री कृष्ण गुरुजी। पढ़िए, एक बार पढ़िए, देखते हैं, अनुवाद तो पढ़िए। श्री गुरुजी। अनुवाद। यवनों के राजा के पास पहुंचकर काल्य कन्या ने उन्हें एक महान वीर के रूप में संबोधित करते हुए कहा, हे महाशय, आप अस्पृश्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपको अपना पति चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यदि कोई आपसे मित्रता करता है तो वह कभी विफल नहीं होता। हरे कृष्णा गुरुजी। तात्पर्य। शब्द यवनानम ऋषभम यवनों के राजा को संदर्भित करते हैं। संस्कृत शब्द यवन और मलेच्छ उन पर लागू होते हैं जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, देवताओं को मंगला आरती अर्पण करनी चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ पे मैं एक बात करेक्ट कर दूं, यहाँ पे देवताओं लिखा हुआ है, अंग्रेजी शब्द अवश्य लॉर्ड्स लिखा हुआ होगा। लॉर्ड्स का मतलब भगवान होता है, पर वो ट्रांसलेशन में गया है। ओके, ठीक है। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और देवताओं को और भगवान को संवारने में संलग्न रहना चाहिए। व्यक्ति को मंदिर के खर्चों के लिए धन एकत्र करना चाहिए, या यदि कोई गृहस्थ है तो उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार काम पर जाना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति को आध्यात्मिक समझ के साथ जीवन जीना चाहिए और यही वैदिक सभ्यता का तरीका है। जो इन सभी नियमों और विनियमों का पालन नहीं करता है उसे यवन या मलेच्छ कहा जाता है। व्यक्ति को गलती से नहीं सोचना चाहिए कि ये शब्द अन्य देशों में कुछ वर्गों के लोगों को संदर्भित करते हैं। राष्ट्रवाद के अनुसार सीमाओं का कोई प्रश्न नहीं है। कोई व्यक्ति भारत में रहता है या भारत के बाहर, यदि वह वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो उसे यवन या मलेच्छ कहा जाता है। जो व्यक्ति वास्तव में वैदिक नियमों और विनियमों में निर्धारित स्वच्छता के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है वह कई संक्रामक बीमारियों का शिकार होगा, क्योंकि इस कृष्ण चेतना आंदोलन के छात्रों को वैदिक सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी जाती है। वह स्वाभाविक रूप से स्वच्छ बन जाते हैं
हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए मैं क्या बोलूं। हाँ, हाँ, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वालों को भी मलेच्छ बोला जाता है, बोला जाता है। और कोई तो एक पुराण है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, कोई तो एक पुराण है जिसमें एक शब्द भी लिखा हुआ है कि मलेच्छों का प्रतिनिधि करता कुछ तो ऐसा। और जो बोल देंगे तो गला कट जाएगा, समझ रहे हैं ना, उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कोई तो एक शास्त्र है। अब ये देखिए प्रामाणिक है कि नहीं है वो हमको नहीं पता, परंतु तो शास्त्र में लिखा हुआ है, ये बात सही है, ऐसा ही लिखा हुआ है। मलेच्छ कौन होते हैं? जो शास्त्रों के विपरीत कार्य करें। देखिए दो बातें हैं, भगवान कृष्ण की अगर बातों को पालन करें तो हम पे कोई नियम नहीं लगता। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वही बात बोल रहा हूँ। भगवान कृष्ण की बातों का पालन करें तो हम पे कोई नियम नहीं लगता। और अगर भगवान कृष्ण की कोई बात को पालन नहीं करता है तो उस पे सारे नियम लागू होते हैं। अब अगर वो नियमों को पालन करे या न करे, चाहे माने चाहे न माने, कोई अगर नियमों का पालन नहीं करता तो उसको मानता या न मानता उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई अगर रोड पे जाकर के गोली चला रहा है, अब वो बोलता है हम देश के नियम को नहीं मानते, तो पुलिस उठाएगी, डंडा मारेगी। फिर मत बोलना है कि डंडा क्यों मार रही है। आप मानो या ना मानो, पुलिस का वो कार्य है, पुलिस वो कार्य करेगी। आप नहीं मानोगे तो फिर आपको सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। आप तभी तक बच सकते हो जब तक आप सिस्टम से खेल रहे हो, परंतु ये जो खेल खेलने की बात है ये अनलिमिटेडली नहीं चलेगा। सिस्टम में आप फंसोगे भी, ये सिस्टम में नहीं फंसोगे, दूसरे सिस्टम में फंसोगे, दूसरे सिस्टम में नहीं फंसोगे, तीसरे सिस्टम में फंसोगे। समझिए, कृष्णा बताते हैं कि कोई भी कार्य होता रहता है तो दो दृष्टा होते हैं उसके। एक तो हम स्वयं होते हैं, एक कृष्णा होता है, क्षेत्रज्ञ, है ना। तो दो दृष्टा होते हैं। आपको हो सकता है पता नहीं भी हो, जैसे हम लोग पैदल चलते हैं रोड पे तो चींटी पैर के नीचे मर जा रही है, तो आपको पता नहीं भी हो, परंतु परम दृष्टा को तो दिखाई देता है। कृष्णा को सब दिख रहा है। तो जानते या अनजाने में हम सभी कोई अपराध कर रहे हैं, परंतु कोई जाने या न जाने अपराध कर रहा है, शास्त्र के विपरीत चल रहा है। अपराध कैसा? अपराध कोई सामान्य अपराध नहीं, शास्त्र के विपरीत चले। अरे भगवान बोलते हैं तो बोलने दो, हमको नहीं करना है, हमको जीवों को मार करके खाना है। हम तो मदिरा पान करेंगे, हैं? हम तो हाँ, अगर कोई शास्त्र की बात नहीं मान रहा तो हम तो माता पिता की अवहेलना करेंगे। देखिए समझिए, प्रहलाद महाराज अपने पिताजी की बात नहीं मानते थे, परंतु कब? जब वो कृष्णा की बात मानते थे तब उन पे कोई बुरा इफेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो अगर कोई कृष्णा की बात नहीं मानता रहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और माता पिता की अवहेलना भी कर दे तो ये भी अपराध है, इसका भी सजा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप इस प्रतिकार से बच जाएंगे, कोई भी नहीं बचने वाला।
कोई नहीं बचने वाला। ठीक है, जब तक आप शास्त्र की बात माने हुए हैं तब तक आप बचे हुए हैं। बस इतना ही। ठीक है, जब तक आप वैदिक सिद्धांतों की बात माने हुए तब तक बचे हुए हैं। जैसे ही भगवान की बात मानना छोड़ दिए वैसे ही आपका विनाश निश्चित होगा। ये बिल्कुल सही बात है। माया देवी बहुत बार स्थितियां बना देती है, बहुत समय तक आपका विनाश नहीं होता है, बहुत समय तक बचे हुए रहते हैं। माया देवी स्थिति बनाती है, आपको नशे में डुबाएगी, तभी तो आप चलते रहोगे ना। परंतु विनाश अवश्य होगा, अहित अवश्य होगा। प्लीज समझिए, मैं बहुत स्ट्रांगली और बहुत हृदय से बोल रहा हूँ। वैसे अभी आंसर भी आ गया। हाँ, क्या माता जी कौन है? ऋतुल माता जी। दो बातें हैं डेली ज्वाइन करने से या फिर भगवान की बातें सुनने से क्या होगा। दो बातें। पहला, अगर आप भगवान की बातें नहीं मानते, कृष्णा की बातें नहीं मानते, तो अवश्य ही पाप करेंगे, सीधा पाप करेंगे, कुछ नहीं। भगवान की बात नहीं मान रहे ना, पाप करो। दूसरा, भगवान की बातें सुनना और स्वीकार कर पाना हम लोगों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। अगर कोई ये बोल दे कि हमने सारी भगवान की बात मान ली, तो वो नित्य सिद्ध हो चुका है, वो मुक्त आत्मा हो चुका है, वो सारे कष्टों से परे हो चुका है, उसको कभी कोई कष्ट होगा ही नहीं। आपको कष्ट हो रहा है, बाकी सबको कष्ट हो रहा है, किसी ऐसे को जानते हैं कोई कष्ट नहीं हो रहा? किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। अगर ऐसे किसी को नहीं जानते हैं तो सबको ही भगवान की बातों को पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहा है, और वो निश्चित रूप से पाप कर्म कमा रहे हैं। तो कब तक बचे हुए हैं? जब तक पालन करने का प्रयास कर। इसीलिए आज वो भगवत गीता क्लास में भी बोल रहा था, यही बता रहा था मैं, भगवान की बातों को सुनते रहिए, सबसे सरल तरीका है श्रवणम। और मैं सही बता रहा हूं, आपने कहीं से कोई भी सिद्धांत सुना हो, कहीं से कोई भी अच्छा बात सुना हो, अच्छा, अगर वो भगवान की बात नहीं है तो मैं बता रहा हूं वो गलत बात है, वो आपका बुरा करेगी। आप कोई भी एक अच्छी बात बता दीजिए, पूरे विश्व में कहीं से भी जानती हो, कृष्णा की बात नहीं है, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, गारंटी से। कृष्णा ने भी बोला ना, अगर वो कृष्णा की बातों से डिराइव्ड भी नहीं है, कृष्णा ने नहीं बोला है, दूसरा कैसा है, डिराइव्ड नहीं है। हम यहाँ पे कृष्णा की बात सुने, उसको मक्खन मिश्री लपेट करके दूसरा बुक बना करके प्रेजेंट कर दिया, सेम बात है। बहुत एक तड़क भड़क लगा करके एक बुक बना दिए, पब्लिश कर दिए। आप अगर वो बुक पढ़ेंगे तो भी कृष्णा में जैसा ही लाभ होगा, पूर्ण रूप से नहीं पर वैसा ही लाभ होगा। परंतु अगर कृष्णा की बात को सीधे या किसी और तरीके से प्रस्तुत करके नहीं बोले तो सब कुछ पाप है, हर एक बात, विदाउट एक्सेप्शन। तो भगवान कृष्ण की बातें मानिए, हैं, पाप कर्म मत कमाइए, ठीक है। और मैं तो चैलेंज होने के लिए तैयार बैठा हूँ, हमको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या कितने लोगों को लेकर के आना, उतने लोगों को लेकर के आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। डर भय सब खत्म हो गया है ना। तो ये बात सही है, आजकल हम लोगों में से बहुत सारे लोग म्लेच्छ जैसा कार्य कर रहे हैं, परंतु अगर भगवान के प्रति शरणागत हो जाए तो म्लेच्छ जैसा कार्य नहीं होगा, क्योंकि जो कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है वो म्लेच्छ नहीं हो सकता, और जो राधा रानी महारानी के प्रेम में डूबा वो म्लेच्छ नहीं हो सकता। कल श्रीमती राधा रानी महारानी का अपीयरेंस डे है, श्रीमती राधा रानी महारानी आ रही है ना। हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत स्पेशल डे है। सब कोई कृपया व्रत कीजिएगा, मात्र 12 बजे तक ही करना है, ठीक है। अभी पा लीजिएगा, सुबह पा लीजिएगा, सुबह सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले पा लीजिएगा, परंतु कल व्रत कर लीजिएगा। और अगर कोई उसमें भी असमर्थ हो जाए
तो कृपया करके पानी पी के व्रत कर लीजिएगा, परंतु पानी न पीजिए तो ज्यादा अच्छा है। 12 बजे तक ही है, इतना देर व्रत कर लीजिए, ठीक है। और जहां पे भी आप रहें, है ना, हाँ, ले जाएं। अगर सपोज करें घर पे नहीं है, कल तो वैसे संडे है ना, देखिए कितना अच्छा दिन है, कल तो संडे है तो बहुत अधिक लोगों का तो छुट्टी होगी, परंतु अगर आप कहीं नहीं है, कहीं दूर जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर हैं, कुछ ले जाइए, 12 बजे बाद ऑफर करके पा लीजिए, ठीक है, इतना सा कर लीजिए। वैसे एक बात बिल्कुल सही है, पूरे जितने 365 दिन होते हैं, मैं 365 को तो नहीं मानता, परंतु जितने भी होते हैं साल में, जितने भी होते हैं, ठीक, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राधाष्टमी ही है। कृष्ण जन्माष्टमी से भी इंपॉर्टेंट राधाष्टमी है, हाँ, एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। चलिए, हाँ, ऐसे भी कृष्णा भी बोलते हैं, शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। श्रीमती राधा रानी महारानी से शुद्ध भक्त कौन है? तो डेफिनेटली कृष्णा के भी हृदय में यही बात है जो हम लोगों ने भी बोला। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम। बाय द वे, ये कंपैरेटिव नहीं था, कृष्ण जन्माष्टमी से कंपेयर कर रहे हैं, ये नहीं था, परंतु हाँ, राधाष्टमी से ऊंचा दिन क्या होगा, तो अच्छा है, सब कोई व्रत कर ले तो बहुत अच्छा है। जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र स्टार्ट करना है, कृपया करके हैंड रेस करें। और मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, जितना जिज्ञासा कीजिएगा ना, हम उत्तर करेंगे, हमको कोई डर नहीं लगता और हमको कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है। आप पूछते जाइए, जितना ला सकते हैं ना, जहां जहां से ला सकते हैं सब ले जाइए। बस एक काम मत कीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा, बस हम आपके हित के लिए बैठे होंगे, बुरे के लिए नहीं बैठे होंगे, ठीक है। ओके, गिरधारी प्रभु जी, आज गिरधारी लाल प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। भगवान श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, मामाचार्य श्रील की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी की वृंदावन जय। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, पूछिए, जिनकी जो जो जिज्ञासा है पूछिए, अनम्यूट कीजिए, हैंड रेस कीजिए, पूछिए, चैट में लिखना, चैट में लिख दीजिए। ऋतुल माता जी, आपकी पुरानी जिज्ञासा का उत्तर हुआ? हाँ, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी आज की जिज्ञासा है, अगर डिस्ट्रैक्शन, आपने जैसे कहा था कि डिस्ट्रैक्शन एक चॉइस होती है, तो फिर मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जैसे ADHD, PTSD, CADHD, तो इनका क्या मतलब, क्या ये सारी मानसिक स्वास्थ्य समस्या वास्तव में लाइक मन की बनाई हुई है या फिर सही में होती है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए क्या है, हम लोग है ना, हम लोग दो प्रकार से कष्टों में हैं। कोई भी दो प्रकार से कष्टों में है, या तो पहले गलत किया है या आज गलत किया है। अगर बचपन में कोई बुरी आदत, जैसे मैं पीठ मेरा दर्द करता है ना,
तो दो कारणों से है, या तो मैंने पहले गलत किया या तो आज गलत किया। या तो आज गलत तरीके से बैठ रहे हैं या तो बचपन में गलत तरीके से बैठे हैं। अब ये नहीं होगा कि बचपन का जो दर्द है वो आज असर नहीं होगा, होगा ना। ठीक इसी प्रकार से पिछले जन्म का और पूर्व जन्मों का जो असर है और इस जन्म के जो कर्म है उसका असर है, दोनों होता है। तो या तो पूर्व जन्म में गलत किया या तो इस जन्म में गलत किया। अच्छा, ठीक है, पूर्व जन्म में गलत कीजिएगा तो उसका सजा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या, और लोग पूछते हैं कि पूर्व जन्म में क्यों नहीं सजा मिल गया। देखिए क्या होता है कि सभी को जो सजा मिलती है वो जैसे फांसी की सजा मिल रही है, लोग कोई ये बोल दे कि हमको जहर खिला करके मार दो, फांसी क्यों दे रहे हो। ये देखिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना कि कैसे, जो सजा देने वाला है वो डिसाइड करेगा ना, आप तो नहीं डिसाइड करोगे, है ना। कोर्ट में किस प्रकार की सजा मिलती है वो तो कोर्ट डिसाइड करता है ना। डिसीजन मेकर कौन है, वही डिसाइड करते हैं। लेकिन प्रभु जी, जैसे लाइक जिसको ये सारी समस्या होती है उसमें उसकी कैसे गलती हुई, क्योंकि वो पिछले जन्म में पाप कर्म करेगा तो क्या होगा। पर वो माता पिता की पेरेंटिंग पे आ जाता है ना फिर। नहीं, देखिए क्या होता है, बहुत बार माता पिता भी पूर्व जन्मों में कर्म किए हुए हैं, समझिए। देखिए दो अलग अलग इंडिविजुअल समझिए, अभी समझ में आएगा। दो अलग अलग स्थितियां हैं। माता पिता के कारण से वो बच्चा कष्ट में आया है ना, ठीक है। अब यहाँ पे दो अलग अलग आत्माएं हैं। माता पिता को एक जान लीजिए, एक बार के लिए समझने के लिए, माता पिता बस एक है, एक आत्मा है, ठीक। ऐसे दो आत्मा है परंतु एक जान लीजिएगा तो समझ में अच्छे से आएगा। अभी क्या है, ये माता पिता और ये बच्चा, माता पिता ने पूर्व जन्म में इस प्रकार के कर्म किए हैं, पिछले इस प्रकार के कर्म किए हैं कि उसको इस प्रकार की चेतना है, और बच्चे ने इस प्रकार के कर्म किए हैं कि उसको झेलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पशु हत्या की है, जैसे अलग लोगों को मार मार के खाए हैं, तो अब उनको झेलना पड़ेगा उसका, उस कर्म का प्रतिक्रिया अब उनको झेलना पड़ेगा। अब ये कर्मों का प्रतिक्रिया नहीं झेलना है ना, तो बस एक तरीका, भक्ति करो। क्यों? क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि अगर मेरे शरणागत हो जाता है तो समस्त पापों से मुक्ति मैं देता हूं। तो भक्त बन जाइए, और देखिए होगा क्या, अगर आपको कोई प्रताड़ना मिली है तो प्रताड़ना से भी बाहर आ जाइएगा, पूरे से पूरे सिचुएशन से बाहर आ जाइएगा। कैसा है, देखिए सब कोई प्रेम चाहता है, प्रेम मिल जाएगा तो सब स्टेबल हो जाएगा। ओ केमिकल रिएक्शन पढ़े है ना, फ्री एटम कब तक होता है, फ्री एटम कब तक होता है, जब तक एक रिएक्शन ना हो करके स्टेबल कंपाउंड ना बन जाए। स्टेबल कंपाउंड हो जाता है तो फिर फ्री एटम रहता है क्या। बाकी लोग थोड़ा एक मिनट छोड़ दीजिए मेरे को, समझ में आया नहीं आया जी, सही बात है ना। हाँ तो फ्री एटम मत रहिए, कृष्णा से हाथ कंबाइन कर जाइए और फिर क्या होगा, स्टेबल एटम बन जाइएगा, है ना। जी प्रभु जी, एक और जिज्ञासा थी। जैसा आपने कहा कि शास्त्र की बात मानने में ही लाइक सब लोगों का हित है, तो फिर जैसे मनुस्मृति जो ये भी शास्त्र का ही पार्ट है, तो उसमें तो काफी सारी चीजें से एंटी फेमिनिस्ट। मनुस्मृति में क्या क्या बुरा है थोड़ा बताइए तो। मतलब उसमें मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें ऐसी है। सुनिए क्या है कि मतलब एक औरत को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, और नहीं की तो फिर वो जहन्नुम में जाती है, ऐसा कुछ। जहन्नुम में जाना तो यहाँ पे नहीं है, जहन्नुम में जाना नहीं है, मनुस्मृति में से दिया गया। हाँ ठीक है,
और कुछ? और कुछ नहीं पता, मतलब मैं निकाल जाति का प्रमेय सुना होगा, हाँ है ना, मनुस्मृति में। हाँ देखिए, समझिए इस बात को। ये सब आजकल के स्कॉलर आ गए हैं, आजकल के पॉलिटिशियन आ गए हैं, आजकल के सोशल रिफॉर्मर आ गए हैं, ये सब पे धिक्कार है। मूर्ख से भी गए गुजरे हैं ये सब। मूर्ख भी एक लेवल का होता है, मूर्खों से भी बहुत गए गुजरे। ये सब कोई मूर्ख भी नहीं है, ये सब कोई पागल है। मैं एक बात बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। नहीं स्वीकार कर पाइएगा, लिख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको 50 बार। सनातन शास्त्र में एक एक शब्द जो भी लिखा हुआ है सब सही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सनातन शास्त्र में एक एक शब्द जो भी लिखा हुआ है सब सही है। ओके, अब बहुत सारी बातें मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो बहुत सारी बातें शास्त्रों में डाली गई है जो कि शास्त्र का हिस्सा ही नहीं है। जैसे जाति, मालूम है क्या, B.R. अम्बेडकर खुद बोलता था, और मैं बोलूंगा बोलता था क्योंकि उसने समाज को बांटा। B.R. अम्बेडकर स्वयं बोलता था कि ये तो इन लोगों में है ही नहीं, जाति तो लोगों ने बना दिया है, परंतु जलाया किसको? जलाया शास्त्रों को। उसी की वाणी है कि ये जो जाति है वो तो हिंदू में है ही नहीं। इन लोगों में क्या है? वर्ण परंपरा है। वर्ण परंपरा क्या होता है और जाति क्या होता है, भेद समझिए। वर्ण बोला गया है, कृष्णा ने भगवत गीता में बताया है, मनुस्मृति में तो बाद में आएगा। भगवत गीता में कृष्णा ने क्या बताया है? 4 वर्णों का विभाग मैंने किया है। किस हिसाब से? गुण और कर्मों के हिसाब से। अगर सपोज कीजिए आप कार्य करती हैं स्टूडेंट जैसा और आपका गुण भी है स्टूडेंट जैसा, तो हम आपको क्या बोलेंगे? आप स्टूडेंट है। गलत बात है क्या? आप कार्य करती हैं टेररिस्ट जैसा, गुण भी आपका टेररिस्ट जैसा, हम आपको टेररिस्ट बोल रहे हैं। गलत बात है क्या? अगर किसी का कर्म है ब्राह्मण जैसा, गुण भी है ब्राह्मण जैसा, उसको ब्राह्मण बोल देंगे तो गलत बात है? नहीं। अगर किसी का कर्म है क्षत्रिय जैसा, गुण भी है क्षत्रिय जैसा, उसको क्षत्रिय बोल देंगे, गलत है? अगर किसी का गुण है शूद्र जैसा, कर्म भी है शूद्र जैसा, तो शूद्र बोलेंगे तो गलत है? लोगों को गलत लग जाता है। समझिए बात। देखिए कृष्णा ने क्या श्लोक में लिखा हुआ है। श्लोक क्या है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। 4 वर्णों का मैंने बनाया है गुण और कर्मों के विभाग से। ये भगवत गीता में कृष्णा बोल रहे हैं, तो हमें जाति कहाँ पे है? हमको समझिए। तो पढ़ा ना मनुस्मृति में, पढ़ा ना इतना लोगों को, जाना ना शास्त्र में। ये हिंदू लोग तो डिवाइड करता है, जाति जाति में डिवाइड करता है, हमको थोड़ा बताइए कहाँ पे। तो पहला तो बहुत सारा भ्रांति घुसा दिया गया है जो कि शास्त्र का हिस्सा ही नहीं है। अब मनुस्मृति भी जो आप पढ़ती है ना, वो एक अंग्रेज ने लिखा है, एक अंग्रेज का ट्रांसलेशन है। असलियत है कि वो हमारा शास्त्र है। अभी सपोज कीजिए हम आपको मैथ्स का बुक लेंगे, उसमें हम अपना अपना कुछ कुछ लिख देंगे, हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख देंगे, तो मैथ्स का बुक रह जाएगा क्या? नहीं रहेगा ना। ठीक इसी प्रकार से उसमें कुछ कुछ अपना अपना जोड़ दिया तो हम उसको शास्त्र थोड़ी ना मान लेंगे। मनुस्मृति सही है, पर इन लोगों का एडिटेड सही नहीं है। दूसरा बात, देखिए हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। स्त्री हमेशा सेवा करती है। आप अपने घर में देख लीजिए, और ठीक है आजकल तो विकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शास्त्रों के अनुसार देखिए स्त्री को हमेशा घर में रहना चाहिए था, पर हमेशा सेवा करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज कीजिए बहुत वाद विवाद चल रहा है, सब में झगड़ा चल रहा है, सब में वाद विवाद चल रहा है, मालूम है क्या? एक माता होती है ना, एक बहन होती है, वो हमेशा यही सोचती है सबने खाना खा लिया है, सबका वाद विवाद चल रहा है, वो अंदर ही अंदर क्या सोच रही है? कोई भूखा तो नहीं है ना। सही बातें नहीं है? स्वाभाविक रूप से आजकल लोग बदल गए वो अलग बात है, परंतु एक स्त्री स्वाभाविक रूप से ऐसी है कि नहीं है? है ना? सही बात है ना? स्वाभाविक रूप से सभी को माफ कर देती है, नहीं कर देती है? करती है ना? स्वाभाविक रूप से ममता होता है कि नहीं होता है? होता है ना?
बाकी कोई पुरुष क्रूएल हो सकता है, स्त्रियां क्रूएल नहीं हो सकती स्वाभाविक रूप से। आजकल लोगों का देखा देखी बहुत लोग बदल गए हैं, वो अलग बात है। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध लड़ना पड़ा था, वो क्या उनकी स्थिति बन गई तो लड़ना ही पड़ेगा, अपनी रक्षा के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। परंतु स्वभाव क्या होता है? स्वभाव तो वही होता है ना। अब मालूम है क्या, अगर सपोज कीजिए आपको चीता के सामने रख दिया जाए तो आप दौड़ने लग जाइएगा, और अगर आपको जीवन बचाना है तो इस प्रकार से दौड़ना पड़ेगा कि चीता से बच जाए। इतना तेज दौड़ना पड़ेगा, इतना तेज उछलना पड़ेगा। आपका स्वभाव नहीं है कि पेड़ पे कूद जाना, आपका स्वभाव नहीं है दौड़ना, परंतु आपको दौड़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही स्त्रियों के साथ हो रहा है। स्त्रियों का स्वभाव नहीं है, आप जबरदस्ती वो काम करवा रहे हैं और फिर शास्त्रों को अवहेलना करते हैं, बोलते हैं शास्त्र में गलत गलत लिखा हो। देखिए, एक स्त्री को मूर्ख बनाना, एक पुरुष को मूर्ख बनाना, देखिए ये क्या होता है, ये मेंटल सेटअप होता है। ये एक्चुअली में साइकोलॉजी का पार्ट है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगी तो आप देखेंगी स्त्रियां बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, और कुछ INTJ कुछ होता है ना, इमोशनल कुछ होता है ना, पढ़े होंगे है ना। तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इमोशनल होती है। इमोशनल लोगों को मूर्ख बनाना बहुत स्वाभाविक होता है ना। और वो तो पर्सनालिटी टाइप पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली पर्सनालिटी टाइप उनकी वैसी ही होती है। अब उनको क्या किया गया है, उनको जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया है। उनको घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। इसी में स्त्री की अच्छाई है, इसी में स्त्री की रक्षा है। अब जब निकाल दिया गया है तो स्त्री को अपने रक्षण के लिए मैं तो प्रेरित करता हूँ, मैं तो सभी को प्रेरित करता हूँ कि अब आप लोगों को अच्छे से अच्छा करना ही चाहिए। अब स्त्रियों को अपनी रक्षा के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ना ही चाहिए। अब स्त्रियों को अपनी रक्षा के लिए अच्छे से अच्छा जॉब करना चाहिए। बहुत सारे डिवोटीज है जो ज्वाइन करते हैं, उनको मैंने प्रेरित किया कि आप जॉब करो, अपने पैरों पे खड़े रहो। आप लोगों के सामने जो ज्वाइन किए हो ना, कम से कम 3-4 लोगों तो यही है, कम से कम होंगे, यहीं अभी भी बैठे हुए, कम से कम 3-4 लोग हैं जिनको मैंने प्रेरित किया आप जॉब करो, काम करो, कुछ तो करो, कुछ तो पैसे कमाओ, कुछ तो फाइनेंशियली स्टेबल बनो, कुछ तो अच्छा करो। क्यों? क्योंकि आज परिस्थिति बदल गई है। परंतु ये मत समझिएगा कि स्त्री का स्वभाव बदल गया है। स्त्री वैसी ही है, आपने उसको गलत परिस्थिति में डाल दिया। ये मालूम है, ये शोषण है, ये स्त्री के प्रति शोषण है। अगर सपोज कीजिए आपको इमोशनल जीवन जीना आपका स्वभाव है और आपको बोले ज्यादा इमोशनल नहीं, काम करो, तो ये आपके स्वभाव के विपरीत जाना है ना। टॉर्चर करना नहीं है ये, नहीं है, पर फिर भी काम इमोशन से तो ज्यादा ही होता है। क्या काम इमोशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? नहीं होता। स्त्रियों को कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप समझिए, जैसे आजकल की हमने परिस्थिति बना दी है ना कि सभी कोई अपना काम करे, पैसा कमाए, ये रेस चल रहा है। ये रेस में दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। मालूम है क्या, पहले के जमाने में जब घर में गाय हुआ करती थी, खेत हुआ करता था, लोग बहुत खुशहाल रहता था। आजकल घर घर में डिप्रेशन, कैंसर होता है। पहले घर घर में लोग शांति से रहता था, एक गाय रहती थी, खेत रहता था, बहुत अच्छे से खेत से अच्छा अन्न आ रहा है, गाय से दूध आ रहा है, लोग बहुत संतुष्टि से रहता था। ये बात बिल्कुल सही है, हम उसको आज वापस तो नहीं ला पा रहे हैं, तो हम स्वीकार रहे हैं, ठीक है, हम मना थोड़ी ना कर रहे हैं, बदलाव आ गया तो हम स्वीकार रहे हैं। परंतु ये मत बोलिए कि स्वाभाविक रूप से जो रहते थे वो खराब रहते थे, वो ज्यादा अच्छे रहते थे, वो टेंशन नहीं रहते थे। अगर आपको दादाजी दादी जी याद हो, जो गाँव में रहते हो, आपके हों या किसी के और किसी के हो, जो गाँव में रहते हो, वो बहुत संतुष्ट रहे होंगे, हेल्दी रहे होंगे। सही बात है ना। आजकल के बच्चों को देखिए कैसे बच्चे ही बच्चे परेशान है ना। सही बात है ना, नहीं है? फिर भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूज है, बोलिए। मतलब जैसे आपने कहा, ठीक है, पहले से बहुत इमोशनल हुआ करती थी, अभी मतलब उतना नहीं है। पहले नहीं, स्वाभाविक रूप से इमोशनल है। अब क्या है, उनको बदल दिया गया है। जैसे स्वाभाविक रूप से जल स्वच्छ होता है, स्वभाव है
जल मतलब स्वच्छ जल ही होता है। आजकल का क्या कर दिया गया है, आजकल स्वच्छ जल मिलता ही नहीं है तो आरओ का पानी पीते हैं जी हम लोग। फिर मिनरल की कमी होती है हम लोगों को, आरओ का पानी पीते हैं ना तो मिनरल नहीं मिलता है। जी स्वाभाविक रूप से वो जल में है, मिट्टी में है। पानी जब पानी के स्रोत में गया तो मिनरल वहीं पे मिल जाता है। जी तो स्वाभाविक रूप से स्त्रियां कोमल होती हैं, उनको इस प्रकार का कार्य दिया जाना चाहिए कि वो आराम से अपना जीवन जिए कोमलता के साथ। उनकी कोमलता को नोचना नहीं चाहिए। अभी क्या कर दिया है, जब सामने खुले बाजार में सभी के सामने रेस में दौड़ रही हैं, कैसा, जॉब के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, कोई काम करने के लिए, कोई कोई किसी प्रकार का बिजनेस के लिए, तो उनका जो जो मूल प्रकृति है, कोमलता, स्वच्छता, ममता, वो सब नेगोशिएट हो रहा है। आजकल की माताएं वैसी ममता दिखाती हैं क्या? आज से 100 साल पहले या 30 साल 40 साल पहले आप अपनी माता को देख लीजिए, अपने को देख लीजिए। आजकल आपके एज में जिनकी शादी हो रही है, मतलब 2 4 5 साल बाद, वो वैसी ममता रखती है क्या जैसी आपकी माता रखती थी? माता के समय, एग्जैक्टली नॉट माता, आपकी माता कोई पर्सनल आपकी माता नहीं, उस समय के लोग जिस प्रकार का स्वभाव रखते हैं। आजकल की तो माता होती है ना, बोलती है सेरेलैक का दूध पिलाएंगे, हम अपना दूध ना पिलाएंगे, टेक केयर में छोड़ देती हैं। सही बात है ना? जी करते हैं ना? तो स्वाभाविक रूप से क्या कर रहे हैं आप, स्त्री का अस्तित्व छीन रहे हैं। इससे बुरा और क्या कीजिएगा? और ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। पर उनके भी तो सपने होते हैं ना, एक हमें ये सपने बनाए जा रहे हैं, आजकल स्त्रियों के सपने बनाए जा रहे हैं। उनको ये सारे सपने देखने की आवश्यकता नहीं है। सपोज कीजिए आपको पैसे लाने की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप क्यों सोचिएगा पैसे के बारे में? आपको आवश्यकता ही नहीं है, आपको जो चाहिए मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। समझ रही हैं? पहले कोई आवश्यकता नहीं हुआ करती थी। मालूम है, स्त्रियों की रक्षा करने का दायित्व 3 लोगों पे होता था। पहले पिता पे होता था, फिर पति पे होता था, फिर पुत्र पे होता था कि रक्षा करो और जो आवश्यकता है सब पूर्ति करो। ऐसा नहीं होता था कि इनका शोषण करो। आज के दिन में स्त्रियां इतनी कमाती हैं, शोषण नहीं होता क्या? जब भी बाहर निकलो सब कोई शोषण करते रहता है। प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ और बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ। जब भी आप रोड पे बाहर निकलती होंगी, लोग घूर घूर करके देखता होगा, करता है ना? ये शोषण नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। पर उसके लिए तो अभी स्त्रियां कैसे जिम्मेदार हुई? हाँ, उसके लिए स्त्रियां कैसे जिम्मेदार हुई? नहीं, स्त्रियां जिम्मेदार नहीं है, पर शोषण किसको झेलना पड़ रहा है? हु इज सफरिंग? स्त्रियां को जिम्मेदार नहीं बता रहा मैं बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं कितना स्ट्रांगली बोलता हूँ, क्या बोल चुका हूँ, यही क्लासेस में ही बोल चुका हूँ। कोई स्त्री अगर निर्वस्त्र भी घूमे तो भी कोई रेप करता है तो भी जस्टिफाइड नहीं है, तो भी जस्टिफाइड नहीं है। परंतु शोषण कौन करवा रहा है? स्त्रियां स्वयं करवा रही हैं। समाज की व्यवस्था इस प्रकार की हो गई है, करना पड़ रहा है। अब इस स्थिति में क्या करना है? अपनी रक्षा जिस अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं उस तरीके से करके अपना कार्य करना है। ये वैसा है जैसे बहुत बुरा कोई एक रोड है, बहुत खराब सा रोड है ना, वो कहीं ऊपर खाबड़ कहीं पे है ना, और उस रोड पे गाड़ी चलानी है। तो हमको जितने अच्छे से हम अपनी गाड़ी चला लें उस तरीके से हमको चला करके ले जानी चाहिए। स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी, पर अब निकलना पड़ रहा है ना, तो अपनी रक्षा भी करनी पड़ेगी। जी, उनको रक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उनको रक्षा करने के लिए तो पिता बैठे हैं, पति बैठे हैं, भाई बैठा है। पर प्रभु जी, उससे तो डिपेंडेंसी आ जाती है ना। नहीं डिपेंडेंसी आती है, मालूम है क्या? आप समझिए, हम सबको ही डिपेंडेंट है।
कौन डिपेंडेंट नहीं है? आप किसको जानते हैं कौन डिपेंडेंट नहीं है? कौन नहीं है डिपेंडेंट? प्रधानमंत्री डिपेंडेंट है, वोट नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। कौन डिपेंडेंट नहीं है? हम जिसको इंडिपेंडेंस सोचते हैं ना, वो एक्चुअली में इंडिपेंडेंस नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं। इस जगत में किसी प्रकार का इंडिपेंडेंस है ही नहीं, ये एक इल्यूजन है। इंडिपेंडेंस नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा कुछ, और एक कोई आई वॉश नहीं है, ये सत्य है। मेरे को मालूम है आपको झूठा झूठा ज्ञान, और सभी को झूठा झूठा ज्ञान दिया जाता है। अभी कैसा है, स्त्रियों को जब तक नहीं बोलेंगे इंडिपेंडेंस तब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा, जब तक नहीं बोलेंगे इक्वालिटी तब तक अच्छा नहीं लगेगा। स्त्री पुरुष से कभी इक्वल नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। सबका अलग अलग स्थान है, आप दोनों को बराबर कैसे बता रहे? अगर मैं बोलूं आपकी माँ आपके पिता कंपेयर करो, बराबरी तोल सकते हो क्या? मेरी माँ मेरे पिता के बराबर है, तोल सकते हैं? पर दोनों पे तो मनुष्य है ना, तो एक समान ही होगा। नहीं, कोई भी एक समान नहीं है। हम भगवान के बारे में बता रहे हैं, कौन भगवान के बारे में बताता है? कंपेयर कर सकते हैं क्या किसी को? पूरे विश्व में किसी को मेरे से कंपेयर कर सकते हैं? पूरे विश्व में मैं किसी को आपसे कंपेयर कर सकता हूँ? कोई आपके कंपैरिजन का नहीं है, कोई मेरे कंपैरिजन का नहीं है, कोई तीसरे के कंपैरिजन का नहीं है। सबका गुण अलग है, सबका कर्म अलग है, सबका गुण और कर्म अलग है। आपने कितने पाप कर्म किए हुए, मैंने कितने पाप कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए हुए, सब कुछ अलग अलग है। कोई कंपैरिजन किसी का नहीं हो सकता, कोई इक्वालिटी किसी से नहीं है। ये रियलिटी है। ये सब एक आई वॉश बनाते हैं। आप सुनते हैं इक्वालिटी, इक्वल वोट का बात सुनते हैं ना, सभी का इक्वल वोट होना चाहिए। एक टेररिस्ट है उसको इक्वल वोट मिलना चाहिए, एक देश का हित करने वाला है उसको इक्वल वोट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या इक्वालिटी है? क्या इक्वालिटी है? कहां पे इक्वालिटी है? कोई जस्टिस नहीं है इस जगत में, कोई जस्टिस नहीं है। आज भगवत गीता की क्लास में ये बता रहा था। सपोज कीजिए कोई एक सज्जन व्यक्ति है, किसी को गोली मार दी। अब गोली मारने के बाद जिसने गोली मारा उसको फांसी भी कर दिया, अगले दिन फांसी कर दिया। कोर्ट ने बोला सब कुछ एकदम 1 मिनट में सब फांसी कर दिया, अगले दिन फांसी। क्या न्याय हो गया? क्या बेचारा वो सज्जन व्यक्ति था, वो किसी का अहित नहीं करने वाला था, आपने किसी को फांसी कर दिया, क्या कहां से न्याय हो गया? किसका न्याय? हम लोग मालूम है कि इल्यूजन में जीना चाहते हैं, इक्वालिटी, वो क्या, जस्टिस, फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट, फेक, ये सब कुछ फेक। रियलिटी को एक्सेप्ट मत करो, इल्यूजन में जियो, है ना? तो फिर रियलिटी क्या है? हाँ? तो फिर रियलिटी क्या है? क्या रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि कृष्णा के हम सभी हैं। रियलिटी ये है कि हमको सारा कार्य कृष्णा के लिए करना चाहिए। रियलिटी ये है जब हम कृष्णा के लिए कार्य करते हैं तो हमारा सारा कार्य अपने आप हो जाता है। रियलिटी ये है कि हम सभी को प्रेम में स्थित होना चाहिए। रियलिटी ये है कि हमको अपने आप को ऊंचा नहीं, हमको कृष्णा को ऊंचा करने का प्रयास करना चाहिए। रियलिटी ये है जब हम अपने लिए काम करेंगे ना, वी वुड स्ट्रगल, बट व्हेन वी वुड स्टार्ट वर्किंग फॉर कृष्णा वी वुड बी हैप्पी। ये रियलिटी है। नो वन सेज अबाउट दिस। अभी पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, एक भगवत भक्ति बताता है और एक भगवत भक्ति बचाता है। भगवान का भक्त ही बताता भी है इस बात को और बचाता भी है, नहीं तो कोई नहीं बताता। सब इल्यूजन में रहना चाहता है और फिर सोचता है ना दुनिया तो ऐसी ही चलती है, हम भी ऐसे ही चलेंगे। अरे दुनिया झूठ बोलती है तो तुम भी झूठ बोलोगे? हाँ, झूठ बोलोगे? नहीं। तो
अगर सच बोलना है तो कृष्णा के पास जाना पड़ेगा। जी। मालूम है क्या, एक और सच बताता हूँ। ये सच सुन करके कान दर्द करेंगे, सिर दर्द करेगा, परंतु ये रियलिटी है। और ये सुन करके है ना, आप इस पे अगर शोध करोगे तो समझ में आएगा कि हम लोग कितने झूठे हैं। मालूम है क्या, आपको लगता होगा ना हम अपना सच्चा जीवन जी रहे हैं, लगता होगा ना, लगता है ना। मालूम है क्या, आप धोखा दे रही है। बहुत बार हम लोगों को अपना धोखा देना दिखाई नहीं देता, परंतु एक धोखा है जो सभी को दिखाई देगा। आप किसी का साथ कर रही हो, साथ रह रही हो, है ना, माता पिता के साथ रह रही हो, भाई के साथ रहती हो, किसी के भी साथ, है ना, किसी को अच्छा बताती होगी, किसी को अच्छा जानती होगी, है ना, कोई पर्सनल अपना रिलेटिव, है ना, फैमिली, है ना। जी। मालूम है क्या, एक दिन या तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे या आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। जी। ये धोखा नहीं है। बट वो तो आप उनके- इनएविटेबल है। हाँ, वो तो इनएविटेबल है, उससे तो- इनएविटेबल है। क्यों दे रहे हो ये धोखा? दर्द नहीं होगा क्या उस दिन? इनएविटेबल है, वो तो छोड़ दो, जो सच है उसको छोड़ो, रियलिटी पे तो आओ, इस रियलिटी पे तो आओ। क्या आप उनको धोखा नहीं दे रहे हो इवेंचुअली? I love you, I love you, I love you, I love you, my father, and suddenly you go away. उनके दर्द का अनुभव किया? हम तो चले जाएंगे, हम तो आंख बंद कर लेंगे, उनका क्या होगा? अरे किसी दिन वो चले गए तो हमारा क्या होगा? बट आपने तो बोला था कि लाइक जीवन ट्रेन जैसा होता है, लोग चढ़ते हैं और लोग उतर जाते हैं, लास्ट प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं रहता। हाँ, कोई नहीं रहता, कृष्णा रहते हैं। मालूम है क्या, देखो समझो, जब तक हम कृष्णा सेंट्रिक नहीं हो जाएंगे तब तक ये सारे एक्सटर्नल रीजन जो है ना, ये हमको इल्यूजन में डालेंगे। ये सारे जो कारण बताए थे ना, सब इल्यूजन में डालेंगे। जब कृष्णा सेंट्रिक हो जाएंगे तो सारे कारण का ध्येय कौन हो जाएगा? कृष्णा। अब कोई इल्यूजन में डाल सकता है? नहीं। ठीक है, पीड़ा होगी पर बहुत कम पीड़ा होगी, because you know everyone comes and everyone goes but Krishna stays. डिटैचमेंट। हाँ, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट देखो, दो चीजें हैं। डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्ड इज गुड, बट वी शुड बी अटैच्ड टू कृष्णा। कृष्णा आया, कृष्णा नाम का मालूम अर्थ क्या होता है? अट्रैक्शन। कृष्णा नाम का अर्थ होता है वो जो परम अट्रैक्टिव है, वो जो परम आकर्षक है। तो आप अपना अटैचमेंट कृष्णा से बना लीजिए, तो फिर बाकियों से अपने आप ही डिटैच रहेंगे। और अगर ये कृष्णा सेंट्रिक वर्ल्ड बना लेंगे तो बाकी चीज कष्ट नहीं देगी। नहीं तो इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ स्टाइल, और लोग क्या कर रहा है? उसे शोषण कर रहा है, लोग शोषण कर रहा है। This world is full of cheaters and cheated. ठीक है, तो आपका किसी से भी संबंध है ना, भगवान से संबंध नहीं है। हाँ, सपोज कीजिए किसी का संबंध भगवान से नहीं है, तो या तो आपको ठगा है या आप उनको ठग रहे हैं। एंड अंतिम ठगना तो यही है कि फाइनल एग्जामिनेशन में छोड़ के चले जाना। यू आर चीटिंग। आप तो ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, हम तो रहेंगे, हम कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तभी तो वो संबंध, वो बॉन्ड आ रहा है ना, अंतिम में छोड़ के चल दो। तो प्लीज डू नॉट लिव अ चीटर लाइफ, प्लीज लिव अ कृष्णा सेंट्रिक लाइफ। ठीक है, तो फिर सारे कष्ट निकल जाएंगे। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई भी ये नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा कृष्णा को मध्य में रख के जिए, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता, सब ठगता है। ठीक है, तो कृपया करके मत ठगाइए। मालूम है क्या, हृदय में चोट लेकर के जीवन जिएंगे और किसी तरीके से इल्यूजन में जिएंगे, सोचेंगे किसी तरीके से अच्छा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला, सब खराब हो जाएगा।
और कृष्णा को लक्ष्य बना करके, मालूम है आपने अक्षिता माता जी को देखा है? वो अभी जब क्लास आई थी, अक्षिता माता जी लाइव है क्या? है? हरे कृष्णा गुरु जी। सही बात है कि नहीं? आप प्लीज ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना। जब क्लास आई थी तो बड़ा परेशान थी, और परेशान भी क्या, थोड़ा समय हुआ था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जैसा स्थिति आ गया था। सही बात है? जी गुरु जी। और अभी क्या है? अभी तो बहुत, मतलब जब मुझे नहीं भी लग रहा था कि अब एडमिशन नहीं भी होगा, तब भी इतनी सिंप्लिसिटी लाइफ में थी कि मतलब नहीं, फिर तो मतलब क्लियर था ऐसा कुछ। और फिर जो अगर मेरा एडमिशन हो भी गया तो वो बस आपकी और कृष्णा जी की और क्लासेस की कृपा से ही हुआ है। लेकिन सब बदल गया, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो और मैं दोनों सेम थॉट प्रोसेस के लोग थे। नहीं, सेम नहीं हो। मालूम है क्या बात? यही होता है, जब हम कृष्णा की बातों को स्वीकारते हैं तो हम द्विजा हो जाते हैं। जब हम गुरु की बातों को स्वीकारते हैं तो द्विजा मतलब सेकेंड बर्थ। तो आप एकदम डिफरेंट एंटिटी हो जाओगे। अभी एकदम शांत, काम, पीसफुल, है ना? बिकॉज कृष्णा इज इन द सेंटर। और एक्चुअली में डिनाई कर लो या एक्सेप्ट कर लो, कृष्णा इज इन द सेंटर ऑफ एवरीवन। कृष्णा रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ एवरीवन। तब जब सेंटर में ही है तो स्वीकारते क्यों नहीं हो कि हमको कृष्णा को सेंटर में रखना है? सभी के हृदय में रह रहे हैं तो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? है ना? ऋतुल माता जी स्वीकारिए, आप भी इसी प्रकार से काम रहेंगी, शांत रहेंगी। आपने अगर अक्षिता माता जी को पहले देखा हो और अभी देखा हो तो आप स्वयं ही देख रही होंगी कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। कभी बात भी करती हो, जी देखा है ना? जी अभी एक्सपीरियंस देख करके स्वीकार कर लीजिए। कृष्णा को कभी मत छोड़िए। कृष्णा को छोड़ दिया ना, सब कुछ मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत स्ट्रांगली, आप नोट कर लो, सब कुछ मिल जाएगा और आप बर्बाद हो जाओगे। और कृष्णा साथ रह गए, सब कुछ चला भी गया, तब भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हम लोग बोलते हैं राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर कृष्णा बचाना चाहेंगे तो पूरी दुनिया एक साथ हो जाए, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता। परंतु कृष्णा बर्बाद करना चाहेंगे हैं तो सब कुछ आप रखे रहो, सब बर्बाद हो जाएगा, रातों रात बर्बाद हो जाएगा, रातों रात खत्म। ठीक है? सो प्लीज बी डिपेंडेंट अपॉन कृष्ण, है ना? रियल इंडिपेंडेंस इज डिपेंडेंस अपॉन कृष्ण। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो गिरधारी प्रभु जी पूछ रहे हैं, आज यदि मनुस्मृति पढ़ना है तो किसकी लिखी पढ़ना चाहिए, किस ऑथर की? प्रभु जी ऑलमोस्ट किसी भी ऑथर की ऑथेंटिक नहीं मिलेगी, ऑलमोस्ट। ठीक है? मनुस्मृति कब लिखी गई थी? जब मनु थे, हैं? विवस्वान मनु नहीं, विवस्वान मनु नहीं, हमारे वाले तो कोई और है ना, कोई और मनु। ये मनु कौन होते हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र, है ना? तो बहुत सारे ब्रह्मा हैं, बहुत सारे ब्रह्मा के पुत्र हैं, है ना? हाँ, ब्रह्मा के पुत्र जब थे तो उस समय का मनुस्मृति है। मनुस्मृति मतलब मनु का जो जीवन था उसकी स्मृति। ठीक है? वो और मनुस्मृति क्या सही है? बिल्कुल सही था। बाद में सब ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर दिया। ठीक है, अब छोड़िए, अब सही ट्रांसलेशन मिलना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्योंकि कुछ भी चीज है, सपोज करें कोई भी चीज है, अब जैसे एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक है, अब उसमें एडिट कर दिया, अब एडिटेड बुक को उठाएं और बोले कि हम इसमें से गंदगी को छाट करके ओरिजिनल बना दें। आप कितना भी गंदगी छाट दो, ओरिजिनल नहीं बन सकता। आपको ओरिजिनल चाहिए तब ओरिजिनल बनेगा, अब ओरिजिनल मिलता कहाँ? ठीक है? और ये क्या हुआ था, आक्रांता सब आए थे ना, अंग्रेज और मुगल सब, तो उन्होंने हमारे शास्त्रों को तोड़ा था। अगर हमारे शास्त्रों को नहीं तोड़ते तो हमारे समाज को नहीं तोड़ सकते थे, तोड़ ही नहीं सकते थे। तो वो शास्त्रों को तोड़ा, हमारी व्यवस्थाओं को तोड़ा, तब जाकर के हम टूट गए। इसीलिए हमारे पास नहीं है।
हमारे पास कुछ भी अब ओरिजिनल नहीं। भगवत गीता तो है ही है, परंतु बाकी सब श्रीमद् भागवत, बाकी सब ओरिजिनल मिलना थोड़ा मुश्किल। हरे कृष्णा गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टू यू एवरीथिंग चेंज बिकॉज ऑफ यू एंड यू ओनली। ठीक है, मेरे कारण कुछ नहीं होता, सब कृष्णा के कारण होता है। ठीक है, सब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के कारण होता है, सब कृष्णा के कारण होता है, सब राधा रानी महारानी के कारण होता है। ठीक है, हाँ, तो अच्छा है, सब कोई बदलते रहिए, सब कोई प्रेम में स्थित हुई है और गंदगी से सबसे निकलिए। ठीक है, कोई भी आपको कितना भी बोल दे, शास्त्रों में गंदगी है, शास्त्रों में बुराई है, कोई बुराई नहीं है ना। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि रामायण में ये बुराई है, इसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है। मैं सच बता रहा हूँ, किसी में कोई बुराई नहीं है। हम लोगों को जैसे कि ऐसा होता है ना, जब तक कोई ये बात नहीं बोलेगा तब तक आप अपने शास्त्रों के प्रति अडिग रहेंगे ना। अंग्रेजों ने आकर के, मुगल ने आकर के यही तो सिखाया है हम लोगों को कि अपने शास्त्रों से नफरत करो, घृणा करो। वही आज भी हम कर रहे हैं, आज भी हम वही कर रहे हैं, उसीलिए टूटते जा रहे हैं। अगर शास्त्रों की बात माने, कौन तोड़ सकता है? कौन तोड़ सकता है? जोड़ेगा, सब कोई जुड़ जाएगा, एक साथ हो जाएगा, है ना। यही कमी है, परंतु आजकल कोई शास्त्र की बात नहीं मानता। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग मानिए, कोशिश करते रहेंगे, आगे और लोग माने। यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? रितुल माता जी, सॉरी बहुत लंबा हो गया, बट आई होप आपको पूर्ण रूप से आंसर हुआ हो और समझ में आया हो कि आपको जो ये इंफीरियर फीलिंग आ रही है, खराब फीलिंग आ रही है, मालूम है क्या, यही सब कारण होता है। ये सब इंफीरियर फील करते हैं ना, प्लीज आप बुरा मत मानिए। अगर आपकी श्रद्धा थोड़ी कमजोर रहेगी ना, और आपको ये सारा कुछ पता रहेगा जैसे आपको लगता था, फिर आकर के मेंटल स्पेकुलेशन पंथ बोलेगा तुम्हारा क्या है, तुम्हारा इतना सारा भगवान है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, सब गंदगी बताएगा। कास्ट सिस्टम, तुम में तो कास्ट है, जाति वाले लोग ना, अनटचेबल है, यही सब ना। हाँ, तुम लोग बहुत घटिया हो, अरे मेरे पास आओ, है, हम पैसा भी देंगे, अल्लाह एक है ना, ओ कहानी सुना देंगे। फिर क्या होगा? फिर बोले हाँ अच्छा हम भी आते। पैसा देख करके तो सब लटक जाता है ना। उसके बाद फिर पता चलेगा जीवन को वो नोच डाला, बर्बाद कर डाला। क्यों? क्योंकि शास्त्रों पे यकीन नहीं था, क्योंकि भगवान पे यकीन नहीं था, श्रद्धा ही नहीं थी ना, सब खत्म कर दिया। इसी के लिए मलेच्छ, इसी के लिए बोला गया, आज पढ़े थे ना, मलेच्छ इसी के लिए बोला गया। ठीक है, बहुत डेलिबरेटली हम लोगों को अपने शास्त्रों से कमजोर किया जा रहा है। कृपया करके आप लोग मत होइए, और अगर कोई भी जिज्ञासा रहे पूछिए, हम बैठे होंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आई एम रियली सॉरी, बहुत सारी जिज्ञासा नहीं लिया, बहुत कम जिज्ञासा लिया। किन्हीं और की जिज्ञासा रह गई हो तो आई एम रियली सॉरी। अगर किसी को कुछ पूछना रहे तो पूछते रहिएगा, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।